नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम साहब। कीर्ति प्रसाद नाम है हमारा। बहुत प्यार से लोग किट्टू कहते हैं। केबल बनाने आया हूँ, केबल मैकेनिक हूँ। आपको कैसे पता चला कि केबल में समस्या है? हमने तो कोई शिकायत भी नहीं की अभी तक। अरे वो मैम साहब, ऐसा है कि ये मोहल्ला में सबका ही प्रॉब्लम है, तो हम सोचा कि आपके यहाँ भी पूछ लूं। हाँ भैया, हमारा भी केबल ठीक कर दो, मेरा सीरियल निकला जा रहा है। बस मैम साहब 2 मिनट, सब ठीक कर देंगे। हाँ जल्दी करो। ये कैसे हो सकता है? केतन अंकल ने पिछले 10 साल से हाउस टैक्स नहीं भरा। अंकल ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर कैसे सकते हैं? लगता है उनकी खबर बहुत अच्छी तरह से लेनी पड़ेगी। उनकी खबर आप बाद में लीजिएगा, पहले तो टैक्स डिपार्टमेंट आपकी खबर लेगा। हाँ? देखिए, आप जानते नहीं हैं मेरे बॉस कितने गुस्से वाले हैं। आपके बॉस? हाँ, मेरे बॉस मिस्टर दयानंद। लेकिन वो हमारी खबर क्यों लेंगे? ये घर तो केतन अंकल का है ना, और सारी प्रॉपर्टी के मालिक वो है। तो बुलाइए उन्हें, कहाँ है वो? जल्दी करो किट्टू, 7 जन्मों के 7 फेरों के 7 रिश्ते मेरा फेवरेट सीरियल है, मिस नहीं होना चाहिए। अरे मैम साहब, वो आपका फेवरेट सीरियल है। हमारा भी फेवरेट सीरियल है। पिछला महीना जो गंगवा मरी थी ना, हमारी आंख से ऐसा आंसू गिरा मेरे साथ। ये शोर कैसे है? हाँ? दिख नहीं रहा, टीवी खराब हो गया। हेलो सर, माई सेल्फ कीर्ति प्रसाद। बहुत प्यार से लोग मुझे ठीक है। चलो। अबे तुमने दवाई खाई? तुम्हें मालूम है ना प्रज्वल कि बिना टीवी देखे, बिना सीरियल देखे मेरे को दवाई नहीं लेती हूँ मैं। अरे टीवी खराब है, ये ठीक नहीं होगा कि तुम दवाई नहीं खाओगी। तुम बहुत बुरे हो। दवाई खाओ ना, बी ए गुड गर्ल। लो। रुको। क्या हुआ? मैं बताना भूल गया तुम्हें, डॉक्टर ने तुम्हारी दवाइयाँ चेंज की हैं। हाँ ये लो। ये बहुत कड़वी होगी। अरे नहीं होगी कड़वी भी, खा के तो देखो। पहले ही डर जाती हो। नहीं है ऐसा कुछ, खाओ ना। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अरे साहब क्या है कि आपका सेटअप बॉक्स में बारिश का वाटर घुस गया है, तो हम शाम को आगे ना आता हूँ। नहीं, शाम को नहीं। तुम एक काम करो, तुम परसों आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रज्वल। हाँ, 3 दिन तक मैं बिना टीवी के कैसे रहूंगी? और किट्टू, हमारी छत तो टपकती ही नहीं है, तो सेटअप बॉक्स में पानी कहाँ से घुस गया? तो क्या है कि मैम साहब, कोनो गीला हाथ लगाया होगा सेटअप बॉक्स पे। ये SBP ने लगाया होगा। गुस्सा मत करो ना, सब ठीक हो जाए। सुनो सही, कैसे रहूंगे? तो क्या है मैम साहब के हमारे पास वो सुखाने के लिए पंप नहीं है, तो हम लेके आते हैं। हाँ भैया। अच्छा मैम साहब। क्या गिराया तूने? तोड़ा तो नहीं कुछ? अरे नहीं साहब, कुछ नहीं। जाओ यहाँ से। हाँ, हम आते हैं सर। क्यों गुस्सा कर रही हो तुम? बस सर, तो लगता है आज रात मालिका का पति कुछ ना कुछ करने वाला उसके साथ। नमस्ते, मेरा ही नाम केतन है और मैं अजय, इनका बिजनेस पार्टनर। केतन जी, मेरा नाम दयाश्री है। मैं यहाँ आपके हाउस टैक्स के बारे में बात करने आई हूँ। बात यह है कि आपने पिछले 10 सालों से हाउस टैक्स भरा नहीं है। क्या कह रही हैं आप? क्या हम लोगों ने हाउस टैक्स नहीं भरा? हमने भरा तो है। दयाश्री जी, मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं गलतफहमी हो रही है। जे साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। अगर आपने हाउस टैक्स भरा होता तो हमारे रिकॉर्ड्स में भी होता। देखिए, आप जानते नहीं मेरे बॉस कितने गुस्से वाले हैं। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं परसों आपके टैक्स ऑफिस आ जाता हूँ और सब कुछ ठीक कर देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स ऊपर नीचे हो गए होंगे। परसों क्यों? कल क्यों नहीं? मैं अपने बॉस से क्या कहूंगी? क्योंकि कल ऑफिस में हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जेजे का वहां पे होना बहुत जरूरी है। कैसी मीटिंग? इस मीटिंग के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अंकल, मैंने बताया तो था आपको, शायद आप भूल गए होंगे। अच्छा, हो सकता है।
ठीक है, आप परसों के दिन आ जाइएगा टैक्स ऑफिस में, जी जरूर आ जाएंगे। वरना मुझे दोबारा आना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। केकर से भागा? हॉस्पिटल से? नहीं, मुझे नहीं लगता, बहुत दूर गया होगा। हाँ? नहीं, जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे इन्फॉर्म कर। तेरे को जितना बोला गया है उतना कर, ठीक है? चंदर के बारे में कुछ पता चला? हमारे रिकॉर्ड्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है? हाँ सर, उसी फोटो को स्कैन करके मैच करने की कोशिश कर रहे। पूर्वी, थोड़ा जल्दी करो, चंदर हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर बस 2 मिनट। आ गए सर? यस सर, उसी काम में लगे हुए हैं। सर जैसे ही चंदर की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको फोन करता हूँ। यस सर। सर। हाँ बोलिए। सर चंद्र की इन्फॉर्मेशन मिल गई सर, ये देखिए। सर चंद्र का असली नाम मुंगेरी है। ये एक छोटा मोटा चोर है और कई बार जेल के चक्कर काट चुका है। अभी इसका बैंड बजाते सर, सीआईडी को चकमा देकर भाग रहा था। रहता कहाँ है? सर इसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, जब भी जेल से छूटता है तब नया ठिकाना बना लेता है। बड़ा ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। आज तो आएगा ही, कब तक आंख में चोली खेलेगा हमारे साथ? सर इस चंद्र तक हम पहुंचेंगे कैसे? वो है ना हमारा खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वो ला के देगा हमें चंदर की कुंडली। कौन सर? हमारा दोस्त ढेंचू। ढेंचू? हाँ फ्रेडी, ढेंचू को चंदर की सारी इंफॉर्मेशन दे दो। उससे कहो कि घंटा पूरा होने से पहले मुझे उसका ठिकाना चाहिए। यस सर। नमस्ते, जरा ये फोटोज देखना। इन तीनों में से कोई ठहरा हुआ था आपके होटल में पिछले कुछ दिनों में? ठीक है, थैंक यू। नहीं सर, ये तीनों तो नहीं आए थे, पर एक अजीब सा आदमी आया था जिसकी दाढ़ी थी और दिन में काला चश्मा पहन के रखा था और उसके पास में आईडी कार्ड भी नहीं था। आईडी प्रूफ नहीं था और आपने उससे होटल में ठहरने दिया? नहीं सर, बगैर आईडी के तो हम किसी को होटल में नहीं ठहराते। पास में ही सेवापूर्ण नाम का गेस्ट हाउस है, मैंने उसे वहाँ भेज दिया। सेवापूर्ण गेस्ट हाउस? हाँ सर, ऐसा एक आदमी आया तो है यहाँ पर, 10 दिन से यहीं पर रुका है। अभी भी होटल में ही है? जी नहीं, अभी तो बाहर गया है, शाम तक ही लौटेगा। बिना आईडी के तुमने उसे 10 दिन यहाँ पे ठहरने दिया? हाँ? जानते हो ना ये गैर कानूनी है? सरकार के नियमों को तोड़ा है तुमने। गलती हो गई सर, आगे से किसी को भी बिना आधार के नहीं रुकने दूंगा। जरा ये फोटो देखो, इन दोनों में से कौन था वो? नहीं सर, इनमें से तो किसी के जैसा नहीं दिखता। उसकी तो दाढ़ी थी सर। दाढ़ी मुझ नकली भी हो सकती है, ध्यान से देखो और पहचानो कौन है वो। नहीं सर, दाढ़ी हटाने के बावजूद भी वो इनमें से किसी के जैसा नहीं दिखेगा। अच्छा, तुम्हारे होटल में सीसीटीवी कैमरा है जहाँ पे उसका चेहरा देख सकते हैं? नहीं सर, छोटा सा गेस्ट हाउस है, गलती से कभी कभार 1-2 लोग आ जाते हैं, वो सीसीटीवी कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते ना सर। उसके बारे में कुछ बता सकते हो? कब उठता है, कहाँ जाता है, कब लौटता था वो? नहीं सर, उसके आने जाने का तो कोई ठिकाना नहीं था। कभी कभी सुबह निकल जाता था, कभी दोपहर को, कभी शाम को जल्दी लौट आता था, तो कभी कभी रात के 3-4 भी बज जाते थे सर। अच्छा, आपको पूरा यकीन है ये चंदर उर्फ मुंगेरी हमें इसी इलाके में मिलेगा? ढेंचू ने तुम यही बताया था और उसकी खबरें अक्सर सही होती। और वैसे भी चंदर अपना कर वाला काम निपटा चुका है। ये बात तो तय है कि हॉस्पिटल से भागकर वहां नहीं जाएगा। सर ये भी तो हो सकता है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद चंदर किसी और शहर चला गया। होने को तो कुछ भी हो सकता है निखिल, लेकिन चंदर का अपना घर यहाँ इस शहर में, चल के देखते हैं। सर काफी अच्छी प्लानिंग की थी इस 400 पीस चंद्र। जिस होटल में एसीपी से ठहरने वाले थे वहीं जाके नौकरी करने लगे, वो भी बस 1 हफ्ते पहले। हाँ, ढेंचू ने कहा था ना कि चंदर पहले भी बहुत सारे फ्रॉड और 420 वाले काम कर चुका है, तो एक होटल में नौकरी करना उसके लिए कौन सा मुश्किल रहा होगा। सुनिए, ये आदमी चंदर, इसका घर कहाँ है? सामने दुकान पे पूछ लीजिए।
थैंक यू। भाई साहब, ये चंदर का घर कहाँ है? जी नहीं मालूम। मुंगेरी? आप मुंगेरी भी ढूंढ रहे हैं? हाँ, मुंगेरी हो चंदर। मिले तो उससे कहिएगा कि मेरे पैसे लौटा दे। 6 महीने पहले उसने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए थे। कहा था 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, अभी तक 10 रुपये नहीं लौटाए। हाँ बोल देंगे, लेकिन वो रहता कहाँ? वो सामने वाला घर है साहब, वो सामने वाला। थैंक यू। सर, केतन जी के पोते पोती सारिका और रोहित, उनका केतन जी के साथ बर्ताव बहुत ही बुरा था। जब मैंने केतन जी से कहा कि कल टैक्स ऑफिस में आ जाइए, तो रोहित और जेजे ने साफ बहाना बना दिया कि हमारी कोई मीटिंग है, हम परसों आएंगे। हर बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ सर, और ये जो प्रज्वल मलिका को दवाइयाँ दे रहा है, उन दवाइयों के रिपोर्ट के मुताबिक इन दवाइयों में ट्रैंकुलाइजर है। अच्छा, और सर ये दवाइयाँ मेंटल पेशेंट्स को नहीं दी जाती। और तो और सर, उसने मुझे भी शाम को आने से मना कर दिया, जैसा केतन के घर पे हुआ था। मतलब हमारा शक सही निकला, यही वो लोग हैं जिनकी हमें तलाश थी। अब बस इस सेवापूर्ण गेस्ट हाउस से हमें कुछ पता चल जाए। सर, ये एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, पर ये बात तो तय है कि जो फोन कॉल्स हमें आए थे वो सही थे। 3 लोगों के खून होने वाले हैं। कोई तो है जो हमें चुनौती दे रहा है। सर, एक बात अभी तक पता नहीं चली कि तीसरा आदमी कौन है जिसका खून होने वाला है। हमें इन तीनों जगहों पर नजर रखनी होगी। अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तीसरा खून किसका होने वाला है। जी कहिए। मुंगेरी से मिलना। आप लोग? सीआईडी। निखिल, पूर्वी, देखो कहाँ है? साहब, मुंगेरी घर पे नहीं है। आप उसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। ये जूते, ये बैग उसी के हैं ना? हाँ, आज सुबह ही लौटा है वो किक्कर से। एक बहुत ही बुरी माँ रही हूँ मैं। जरूर मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो, इसलिए मुंगेरी ने अच्छाई का नहीं बुराई का रास्ता चुना। सर, मुंगेरी घर पर। देखिए, कोई माँ बुरी नहीं होती। आई एम श्योर आपने उसे अच्छे संस्कार ही दिए होंगे। ये उसकी बदकिस्मती है कि जुर्म की दुनिया की चकाचौंध के सामने उसने अपना जमीर बेच दिया। इसीलिए आज तक मैंने कभी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। 2 साल से तो वो जेल में ही था। अभी 2 हफ्ते पहले अचानक किसी ने उसकी जमानत करा दी। उसकी जमानत करा दी? किसने? ये तो खुद मुंगेरी भी नहीं जानता। उसे नोटों से भरा एक लिफाफा मिला और साथ में एक चिट्ठी जिसमें लिखा था कि उसे किक्कर जाके कुछ तो काम निपटाना है। ओह, तो इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई और ही है। उसे मुंगेरी की जरूरत है सीआईडी को गुमराह करने के लिए, और उसी ने उसकी जमानत करवाई। मुंगेरी इस वक्त कहाँ नहीं? अभी तो वो बापू बाजार गया है। कह रहा था कि उसे किसी से पैसे लेने हैं। जरूर उस मुजरिम से ही पैसे लेने होंगे जिसने ये पूरा प्लान बनाया। बापू बाजार। यहाँ दिखते हैं। सर, वो रहा चंदर।
किधर गया यार? देख है वो देख। अच्छा इधर से। चल 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 चल। जल्दी भी क्या मुंगेरी, हमसे 2 पल बात नहीं करोगे? वैक्सीन वैक्सीन बैग दे कौन है तुम लोग? हम आपके दिल में रहते हैं, किस्मत की धारा में सब बहते हैं। फोन पे मुझसे ही तो बात कर रहे थे तुम। अच्छा रघु, लेकिन बॉस ने तो कहा था कि हम दोनों नहीं मिलेंगे। अबे बॉस ने तो ये भी कहा था कि सीआईडी से सावधान रहना, समझे? हाँ लेकिन सीआईडी को मुझ पर शक नहीं हुआ। बेवकूफ, सीआईडी तुम्हारे घर तक पहुंच गई है। तुम्हें जिंदा रखेंगे तो सीआईडी हमारे कान में खतरे की घंटी बजाएगी। खत्म है, समझा? समझा? अबे चल। लेकिन मैंने किया खतरे की घंटी भी बजाएंगे और इंसाफ की लोरी भी सुनाएंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझसे तो सिर्फ इतना कहा गया था कि मुंगेरी को खत्म कर दो सर। किसने कहा था? किसने कहा था? बॉस ने कहा था, बॉस ने। कौन है तुम्हारा बॉस? सर कुशल। कुशल? सर कुशल तो वो होटल मैनेजर है। सर उसी ने मुझसे कहा था सीआईडी को सारे फोन कॉल्स करने के लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मरने वाले कौन है और मारने वाला कौन है। निकल, ले जाए ना। चल। हट। हट। अपनी किकर वाली टीम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पता नहीं क्या चल रहा है इस कुशल की खोपड़ी में। ध्यान से देखो सीढ़ी। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों चकरा रहा है? हाँ? कौन सी गोली दी है? मलिका, लगता है वो दवाई ने ना साइड इफेक्ट कर दिया। हम डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं। लगता है ये लोग मल्लिका का काम तमाम करने जा रहे हैं। गोदाम में आग लग गई। जीजे ने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? अंकल आपको फोन करने की कोशिश की थी, आपका फोन बंद था। मैं अपना कभी फोन बंद नहीं रखता। अंकल प्लीज जल्दी चलिए, आखिर देखें तो सही कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। चलो। मैं मल्लिका को इस तरह से मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता। कुछ ना कुछ करना होगा उसके लिए। अभी जो आदमी रिक्शा से उतरा, कहाँ गया वो? साहब बड़ा ही अजीब आदमी है, उसका कुछ पता नहीं रहता है। अभी अभी आया और तुरंत उसका मन बदल गया, कहने लगा सुबह लौटूंगा। इधर ही क्या है?
होने दूंगा मैं मलिका को। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। मलिका को कुछ हो तो नहीं किया? कुछ नहीं हो सकता उससे। दहशत। श्रेया, दहशत। श्रेया, श्रेया, श्रेया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। दहशत, दहशत, सर, सर, दहशत, दहशत। दहशत। लाड़ी वाला खूनी। ये सब एक साजिश थी हमें बंदी बनाने की। क्या सर? मल्लिका और केतन जी भी इस साजिश में मिले हुए हैं? श्रेया, मुझे नहीं लगता मल्लिका और केतन इतने शातिर नहीं है। हाँ सर, उससे पहले कि वो उन तीनों का खून करे हमें बंदी बना लिया। सर, अगर हमारे यहाँ छूटने से पहले उसने उन लोगों को मार दिया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग यहाँ से बाहर भी जाएंगे और उन्हें बचाएंगे भी। हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, दिमाग तो खुला है। क्या सोचा था तुमने? हमारे तीन ऑफिसर्स को गायब कर दोगे और हम मक्खियां मारते रहेंगे? माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब पैसों के लालच में किया है साहब। किसने दिए पैसे? बोल। वो अभय और माया है साहब। अभय और माया? वो एनजीओ वाले जिन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था? हाँ साहब, वही साहब। साहब, वो सेमिनार तो एक बहाना था साहब। वो लोग बोल रहे थे कि अब देखना हमारी चूहेदानी में सीआईडी के तीन चूहे कैसे आकर फंसते हैं। चूहों को नहीं, शेर को दावत दी है उन्होंने अपने घर पे। लोग सोच भी नहीं सकते तुम जैसे मच्छरों का दया सर क्या हाल करेंगे। कहाँ रखा है हमारे तीनों ऑफिसर्स को? साहब, मुझे नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। वो लोग बातें कर रहे थे कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे रखेंगे जहां पे किसी को शक ना हो साहब। बॉस, अंदर आ जाए। अरे अभय माया, आओ आओ। बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने, बस एक कमी रह गई। कमी? वो क्या बॉस? अरे उन सीआईडी वालों के पिंजरे में कैमरा नहीं लगाया ना तुम लोगों ने। मैं देखना चाहता था कि सीआईडी वाले कैसे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुर्राते हैं। वो सीआईडी वालों को तड़पाने का मजा ही कुछ और है। बॉस, सब इतनी जल्दी हो गया कि उनके सेल में कैमरा लगाने वाली बात दिमाग से ही निकल गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये अच्छा हुआ कि तुम मल्लिका और केतन के कमरे में कैमरा लगाना नहीं भूले। लेकिन बॉस,
आप इन दोनों के साथ क्या करने वाले हो? बम। मार दूंगा उन्हें। और सीआईडी वालों को भी। इन 3 बेगुनाह लोगों को ना बचाने के पछतावे में ये सीआईडी वाले खुद ब खुद मर जाएंगे। लेकिन बस मलिका और केतन के अलावा वो तीसरा कौन है जिसे आप मारने वाले हो? वो तीसरा ही तो है तुरुप का इक्का, जिसकी मौत से सीआईडी वालों के हौसलों की भी मौत हो जाएगी। तुम बस देखते जाओ। बॉस, हमारा काम तो हो गया है, तो क्या हम किक्कर छोड़ के जा सकते हैं? तुम दोनों कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। तुम दोनों के पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। थैंक यू बॉस। अब होगा सीआईडी का सर्वनाश।